बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम अफगानी साहब और जनाब मेहताब खदर साहब। आज जश्न उर्दू का दूसरा दिन है और कल तो सारा हम लोगों ने नसर पे तवज्जो दी थी, जिस पे स्टोरी टेलिंग और खाके और खाका निगारी वगैरह। आज बहुत सारे लोग बेचैन हैं कि मुशायरा शुरू हो, और इसीलिए बेचैन भी है कि 1 साल 2 साल की मुद्दत हो गई है जिसमें मुशायरा यहाँ नहीं हुआ। तो फॉर्मली मैं बिगिन करता हूँ। बेग एहसास साहब मैं देख रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। जनाब इरफान जाफरी साहब और तमाम शोराए कराम और सामीन, आप सबको आज दूसरे दिन जश्न उर्दू के दूसरे दिन आप सबका मैं खैर मकदम करता हूँ। अभी अभी मुशायरों की यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया में हिस्ट्री है उसके बारे में, और किस तरह से मुशायरों को लोगों तक पहुँचाने की जो जिद्दोजहद रही है उसके बारे में अभी असलम अफगानी साहब ने कहा। जहाँ तक मेरे मुताल्लिक से मैं कह सकता हूँ कि मुशायरों की रिवायत यहाँ सऊदी अरेबिया में बहुत पुरानी है, क़दीम रिवायत है। बल्कि जब एम्बेसी एक काउंसलेट, मतलब उसको काउंसिल कहा जाता है, एक लिगेट कहा जाता था 50s में। 1947 में आज़ादी के चंद महीनों बाद ताल्लुकात हिंदुस्तान और सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात शुरू हुए, और तभी से यहाँ लिगेट शुरू हुआ। तो उस वक्त काउंसिल एम्बेसी सिफारत खाना वही था, जबकि सिफारत खाने की शक्ल भी नहीं इख्तियार की थी। तभी से ये मुशायरे होते हैं। और पहला मुकम्मल मुशायरा 1956 में जनाब मुस्तफ़ा कामिल खिदवाई जब सफ़ीर थे उनके सरपरस्ती में हुआ। फिर 1997 में, उस वक्त मैं जिद्दे और रियाद में था, उस वक्त हम लोगों ने एक सालाना एक शक्ल दी ताकि एक एवरी ईयर ये रेगुलरली ये मुशायरा होता रहे। और ये मुशायरे उस वक्त जब जो मुशायरा शुरू हुआ उसका ये एक मकसदी मुशायरे के तौर पर शुरू हुआ। यूं कि जब जब ये मुशायरा होता था उससे जो भी मान लीजिए कि हम उसके तवस्सुत से जितनी मदद हुजाज कराम की कर सकते थे, तो मुशायरे के ज़रिए से ये हुजाज कराम की मदद भी होती थी। इसलिए लोग बहुत बढ़ चढ़ के आते थे। जितने शोराए कराम दूर दराज से आते थे उनको ये भी एक अट्रैक्शन रहता था कि एक तो उम्रा भी हो जाए और मदीना मुनव्वरे की ज़ियारत भी हो जाए और मुशायरे की तुफैल में एक नए काम भी हो जाए। तो ये उस ज़माने से अब तक ये चलता आ रहा है। एक आध साल पिछले सालों में कहीं ब्रेक हुआ है। और मैंने जब यहाँ सफ़ीर के हैसियत से अपना ओहदा संभाला 2 साल पहले, तो ये अज़्म की थी कि ये इसको रिवायत को ब्रेक होने नहीं देंगे, और चुनांचे यही अज़्म के साथ चल रहे थे। लेकिन अब कोविड की नज़र पिछले साल का मुशायरा हो गया, और इस साल 21 में हम उम्मीद करते हैं कि ये वर्चुअल मुशायरा एक बहुत अच्छी शुरुआत है, जैसे कहते हैं कि गुड बिगिनिंग। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आगे इस साल 2021 में और उसके आइंदा सालों में हम फिज़िकल मुशायरे करेंगे। और जब ये कौंसलेट के ज़रिए ये मुशायरे होते थे उसमें कई किस्म के तजुर्बे भी किए जाते थे। एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि सारे मुल्क से शोरा को ढूंढ ढूंढ कर ले आते थे, ताकि मतलब जो जिस जगह पे छोटे छोटे शहर हो जहाँ पर ख़ास करके जहाँ पर उर्दू उतनी ज़्यादा बोली नहीं जाती, लेकिन फिर भी वहाँ से शायर शायरी कर रहे हैं, उन शायरों को भी मौका मिला। इसका भी हम लोगों ने बहुत सी कोशिश की। दूसरा ये भी किया कि कई एक तो मुशायरे में जो शायर पढ़ते हैं बहुत पॉपुलर होते हैं, उनको सुनने बहुत सारे लोग आते हैं, हज़ारों की तादाद में आते हैं। आप लोग जो जिद्दा में हैं आप वाकिफ़ है बखूबी के 5,000 या 6,000 लोग 2,500 3,000 ऑडिटोरियम के अंदर होते थे, कुछ लोग इतनी तादाद में बाहर होते थे। तो इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। और सऊदी अरेबिया के जो सामाइन हैं बड़े बाज़ौक़ सामाइन हैं, वो अशार को समझते हैं, तोलते हैं और शोरा को दाद तहसीन से नवाजते हैं। तो मेरी एक कोशिश ये भी थी कि जो ऐसे शायर जो संजीदा शायर है और अमूमन मुशायरों में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, उनको भी इन मुशायरों के ज़रिए उनके कलाम को भी सबके सामने लाया जाए। तो ये भी कोशिश रही है। बहरहाल ये कोशिश जारी रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान में
مشاعروں نے ہمیشہ سیکولر سندوں کی عکس بندی کی ہے اور جو اردو کے کردار اور ہندوستان کے نظریے سے بھی مترادف ہے. تو مشاعرہ یقیناً ایک سیکولر اور سمجھے ایک ہندوستان کی روح ہے. اور لسانی اور جغرافی حدود سے قطع نظر مشاعروں نے ہمیشہ ہی پوری دنیا کے لوگوں کو راغب کیا ہے. اور خاص کر میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا اور میری نظر ایک شاعر کی اور گئی جن کا نام ہے انتخاب عالم. شاید آپ لوگوں نے سنا ہے یا نہیں. یہ انتخاب عالم جو ہے ایک لگ بھگ 80 سالہ چینی شاعر ہے جو انہوں نے بڑے رغبت کے ساتھ اردو کو اپنایا. وہ اور ان کی مسز اردو سیکھی اور ان کا نام ہے زنگ جوان. اور وہ شاعری بھی کرنے لگے. پہلے تو اردو سیکھا پھر اس کے بعد شاعری کرنے لگے. تو ان کے 2 شعر میں کہہ کے اپنی بات یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں. اور وہ شعر ایسے ہیں: ٹوٹ جاتا ہے قلم حرف مگر رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے قلم حرف مگر رہتا ہے، پاؤں چلتے ہیں مگر نقش ٹھہر جاتا ہے. اور آگے کہتے ہیں: وقت دریا ہے کوئی جھیل نہیں ہے عالم، وقت دریا ہے کوئی جھیل نہیں ہے عالم، راہ میں غم ہو خوشی ہو یہ گزر جائے گا. یہ منسلک ہے کہ کووڈ نکل جائے گا اور انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگوں کے فزیکل مشاعرے سے لطف اندوز ہوں گے. بہرحال ان باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کا پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں. اور مہتاب قدر صاحب اور ان کی تمام ٹیم جو یہاں کام کر رہی ہے اور جو سپورٹ ہندوستان سے مل رہا ہے، فاضل حسین پرویز اور دوسرے اور محبانہ نے اردو سے، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. سفارت خانے کی ہمیشہ یہ کوشش رہے گی کہ آپ لوگوں کے جتنی ایسی تجاویز اور جتنے آپ کے یہ ایفرٹس رہیں گے اس کو ہم پوری طریقے سے سپورٹ کریں گے. تو انشاءاللہ آج ہم اس مشارک سے لطف اندوز ہوں گے. بہت بہت شکریہ.